हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और इसमें हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट को देख रहे थे। और इसमें हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे और समझेंगे इसको क्यों करते हैं और इसमें कौन सा हमारा कंसेप्ट पढ़ना है। तो सबसे पहले इससे पहले हम जो बात किए थे उसमें देख रहे थे कि हमारा जो वेरिएबल पार्टीशनिंग था उसमें हमारा एक प्रॉब्लम आ रहा था एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को हमने ओवरकम करने के लिए दो मेथड देखा। एक था हमारा कंपैक्शन, जिसमें हम रीअलोकेशन कर रहे थे, लेकिन वो उतना जो है टाइम कंज्यूमिंग था, इसलिए हम उसको छोड़ दिए। अब आते हैं अपना सेकंड जो है नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन, और इसको हम लोग क्यों करते हैं? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को कम करने के लिए। समझ में आया क्यों करते हैं हम लोग नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन को, और इसमें समझते हैं कौन कौन सा कंसेप्ट है। तो इसका हम मेथड पे तो जाएंगे, मेथड पे जाने से पहले हम कुछ कुछ टर्म का यूज़ कर ले रहे हैं, ताकि हम वो जब कंसेप्ट पढ़ें उसमें आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एड्रेस स्पेस का, तो एड्रेस स्पेस क्या होता है? एड्रेस स्पेस का मतलब क्या होता है? तो एड्रेस स्पेस का सिंपल सा मतलब होता है ए सेट या फिर ग्रुप या फिर स्पेस ऑफ वर्ड एसोसिएटेड विथ एड्रेस। मतलब जो हमारा मेमोरी रहता है वो एड्रेस से एसोसिएटेड रहता है, उसको हम लोग बोल देते हैं एड्रेस स्पेस। दो टाइप का आपका एड्रेस स्पेस इसमें यूज़ होगा। एक होगा आपका लॉजिकल एड्रेस स्पेस, या फिर जिसको हम लोग वर्चुअल एड्रेस स्पेस बोलेंगे। एक आपका जो होगा फिजिकल एड्रेस स्पेस यूज होगा। ओके, दो टाइप का एड्रेस स्पेस आपका यूज़ होगा। शॉर्ट में हम लोग लॉजिकल एड्रेस स्पेस को LAS बोल देंगे और फिजिकल एड्रेस स्पेस को PAS बोल देंगे। इसका फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला आप डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं एड्रेस स्पेस और एड्रेस। जैसे कि सपोज करिए आपको दिया गया है लॉजिकल एड्रेस स्पेस। लॉजिकल एड्रेस स्पेस आपको जो है निकालना हो, और आपको लॉजिकल एड्रेस दिया गया हो, तो उसको 2 के पावर में डायरेक्ट कर दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा। सिंपल सा ये कंसेप्ट बेसिक में हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। सपोज करिएगा ये हमारा क्या है, एक एड्रेस स्पेस है और इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस है। जब लॉजिकल एड्रेस स्पेस है तो ये जितना भी हमारा एड्रेस रहेगा ये क्या है, ये हमारा लॉजिकल एड्रेस है। तो ये लॉजिकल एड्रेस जितना बिट का रहेगा उससे अगर हम लॉजिकल एड्रेस स्पेस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 2 के पावर n कर रहे थे, याद है ना आपको? उसी प्रकार से हम 2 के पावर n कर देंगे, मतलब 2 के पावर लॉजिकल एड्रेस कर देंगे तो हमारा लॉजिकल एड्रेस स्पेस निकल जाएगा। सेम इसी तरह से अगर हमको फिजिकल एड्रेस के लिए निकालना है तो कंसेप्ट सेम है, बस यहाँ पे जो है फिजिकल एड्रेस आ गया है और लॉजिकल एड्रेस आ गया है। और ये कंसेप्ट सब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे नाम चेंज है। ओके, क्लियर हुआ? अब यहाँ पे हमारा क्या है, सपोज करिएगा कि लॉजिकल एड्रेस का हम लोग बात करेंगे तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस से रिलेटेड है। फिजिकल एड्रेस का बात करेंगे तो फिजिकल एड्रेस स्पेस से रिलेटेड है। आगे बढ़े थोड़ा सा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास जो है रैम, किधर गया, ये रहा। सपोज करिए हमारे पास क्या, ये है हमारा है रैम। मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। तो ये जो 0 1 2 3 इस तरीके से जो एड्रेस जा रहा है इसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल एड्रेस, क्योंकि रैम हमारा क्या होता है, फिजिकल मेमोरी होता है। रैम को हम लोग फिजिकल मेमोरी या फिर मेन मेमोरी भी बोलते हैं। इसलिए ये मेरा क्या है, फिजिकल एड्रेस है। और ये पूरा होल मिला के, ये पूरा मेमोरी को मिला दीजिएगा तो ये क्या हुआ, ये हमारा फिजिकल एड्रेस स्पेस हुआ। उसी प्रकार से हमारा क्या होगा, एक लॉजिकल एड्रेस स्पेस होगा और एक लॉजिकल एड्रेस होगा। ओके, और एक हमारा सीपीयू तो समझते ही होंगे। एक हमारा एमएमयू होता है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। अब यहाँ पे हमारा काम कैसे चलता है वो देखिएगा। काम हमारा कुछ इस तरह से होगा कि हमारा सीपीयू जो है वो जनरेट करेगा लॉजिकल एड्रेस को। लॉजिकल एड्रेस को सीपीयू जनरेट करेगा, क्योंकि हमको एट द एंड क्या चाहिए, हमको एट द एंड ये चाहिए कि हमारा प्रोसेस कहाँ पे स्टोर है। ओके, हमारा प्रोसेस कहाँ पे स्टोर है, हमारा डाटा कहाँ पे स्टोर है, ये सब हमको चाहिए। तो सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू डायरेक्टली जो है वो रैम को एक्सेस नहीं करता है। सीपीयू डायरेक्टली रैम को एक्सेस नहीं करता है। अब यहाँ पे हमारा काम कैसे चलेगा, तो सीपीयू सबसे पहले जो है जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस, और लॉजिकल एड्रेस के थ्रू हम जाते हैं किसमें, एमएमयू में, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट में। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट में जाने के बाद वहाँ से हमको मिलता है फिजिकल एड्रेस का जो है, जो हमारा फिजिकल मेमोरी जो है उसमें कहाँ कौन से लोकेशन पे हमारा जो डाटा है, कौन सा प्रोसेस जो है पड़ा हुआ है, उसका एड्रेस मिलता है। मतलब हमको फिजिकल एड्रेस मिलता है किसमें, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट से। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमारा जो सीपीयू है वो जनरेट किया लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस के थ्रू हम कहाँ जाएंगे, एमएमयू में जाएंगे, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट में जाएंगे।
मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट हमको क्या देगा, हमको देगा फिजिकल एड्रेस, और उस फिजिकल एड्रेस पे जाके हम अपना डाटा ले लेंगे। क्लियर हुआ? इस तरीक़े से हमारा काम चलने वाला है नॉन कंटीग्युअस एलोकेशन में। तो सबसे पहला हमारा जो है वो स्टार्ट करेंगे, उससे पहले कुछ एग्जांपल है, जैसे ये एग्जांपल ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, फिर भी आप कर सकते हैं। फार्मूला आपको ऑलरेडी दिया गया है। तो हम जब भी नॉन कंटीग्युअस एलोकेशन मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक अपनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे उसको, तो हम 3 चीज़ करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? 3 चीज़ करेंगे। सबसे पहले हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे लॉजिकल एड्रेस स्पेस को अपना, फिर हम लोग फिजिकल एड्रेस स्पेस को ऑर्गेनाइज़ करेंगे, फिर हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे एमएमयू को, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को। तो 3 हम जब भी इम्प्लीमेंट करेंगे नॉन कंटीग्युअस एलोकेशन, तो हम लोग ये 3 चीज़ करेंगे ही करेंगे। ओके? तो चलिए सबसे पहला हमारा जो नॉन कंटीग्युअस एलोकेशन टेक्निक है, जिसको हम लोग बोलेंगे सिंपल पेजिंग, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आराम से समझिएगा, रिलैक्स होकर समझिएगा। इसमें कुछ-कुछ फ़ॉर्मूला है, उसको याद कर लीजिएगा, अपना काम हो जाएगा। जैसे हमारा सिंपल पेजिंग क्या है? तो सिंपल पेजिंग हमारा जो है, मेमोरी को एलोकेट करने का एक तरीका है नॉन कंटीग्युअस तरीके से। मतलब मेमोरी में कहीं पे भी कोई भी प्रोसेस जाके स्टोर हो सकता है। तो हमने जब बात किया कि जब भी हम नॉन कंटीग्युअस एलोकेशन का बात करेंगे, तो उसमें हम 3 चीज़ करेंगे। सबसे पहले हम लॉजिकल एड्रेस स्पेस को हम क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज़ करेंगे। फिर हम फिजिकल को करेंगे। फिर हम लोग जो है एमएमयू मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात ऑर्गेनाइज़ करने चलें, लॉजिकल एड्रेस स्पेस जिसको आप लोग वर्चुअल एड्रेस स्पेस भी बोलेंगे उसको, तो यहाँ पे हमारा कुछ-कुछ जो है पहले पॉइंट समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज़ डिवाइडेड इंटू इक्वल साइज़। लॉजिकल एड्रेस स्पेस जो हमारा होगा वो इक्वल साइज़ में डिवाइडेड होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे पेजेस। जिसको हम लोग बोलेंगे पेजेस। और पेजेस जो होता है जनरली 2 के पावर में होता है, पावर ऑफ 2। क्लियर हुआ? हमारा ऐसा मेमोरी है जो कि डिवाइडेड रहेगा इक्वल साइज़ में, जिसको हम लोग बोलेंगे पेजेस। इक्वल साइज़ में डिवाइड है तो एक-एक साइज़ को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक-एक साइज़ को हम लोग बोल रहे हैं पेजेस। ओके? और पेजेस जो होता है हमारे जनरली 2 के पावर में होता है। यहाँ 2 के पावर 5 पेज है, 2 के पावर 10 पेज है, 20 पेज है, इस तरीक़ा से। हुँ? अब यहाँ पे कुछ-कुछ फ़ॉर्मूला देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे सपोज़ करिए हमारा ये लॉजिकल एड्रेस स्पेस है 8 केबी का, और यहाँ पे हमारा क्या है, टोटल यहाँ पे हमने 8 पेजेस को स्टोर कर लिया, और 1 पेज जो है वो 1 केबी का है। 1 पेज का जो साइज़ है वो 1 केबी का है। अब यहाँ पे कुछ-कुछ फ़ॉर्मूला याद रखिएगा, जैसे कि आपको नंबर ऑफ पेजेस निकालना हो, नंबर ऑफ पेजेस निकालना हो, तो आप कैसे निकालेंगे? तो आप निकालेंगे एक बॉक्स, जैसे आपको क्या करना है, आपको ये टोटल कितना बॉक्स है वो निकालना है। ये टोटल कितना बॉक्स है वो निकालना है। तो आप क्या करिएगा, पूरा का साइज़ ओवरऑल कितना है, वो पूरा का साइज़ डिवाइडेड बाय 1 का साइज़, 1 बॉक्स का साइज़। तो आपको निकल जाएगा कितना बॉक्स है इसमें, क्योंकि सब क्या है, इक्वल साइज़ का है। क्लियर हुआ? तो वही हम कह रहे हैं, पूरा लॉजिकल एड्रेस स्पेस को ले लो और डिवाइड कर दो उसको एक पेज के साइज़ से। तो वो मेरा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा नंबर ऑफ पेजेस। और नंबर ऑफ पेजेस को हम लोग जो डिनोट करेंगे वो n से करेंगे। तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस डिवाइड बाय पेज साइज़ करेंगे तो हमको नंबर ऑफ पेजेस निकल जाएगा। अगर हमको मान लेते हैं एक पेज का नंबर निकालना है, इस पेज का नंबर क्या है, पेज का नंबर निकालना है, तो क्या करेंगे, पेज का नंबर निकालने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे इसको, लॉग एन को। जैसे आप एड्रेस निकालने के लिए क्या करते थे, लॉग लेते थे ना, उसी तरीक़ा से हम क्या करेंगे, ये जो नंबर ऑफ पेजेस आया है, जितना पेज आया है, इसका अगर हम लॉग ले लेंगे तो हमको जो है, हमको क्या आ जाएगा, हमको आ जाएगा पेज नंबर, हमको पेज नंबर आ जाएगा। उसके बाद एक होता है पेज ऑफसेट। तो पेज ऑफसेट जो होता है, लॉग का हम पेज जो हमारा पेज का साइज़ है, पेज साइज़ का हम लॉग ले लेंगे तो हमारा जो ऑफसेट आ जाएगा। पेज साइज़ हमारा आ जाएगा, जब हम उस अगर हमको ऑफसेट निकालना है तो क्या करेंगे, पेज साइज़ का लॉग लगेंगे तो हमको ऑफसेट मिल जाएगा। अब ये लॉजिकल एड्रेस स्पेस है ना, इसको हम जो है, इसका फॉर्मेट यहाँ पे बनाएँगे। इसका फॉर्मेट क्या होगा, इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा कि हम क्या करेंगे, हम एक बॉक्स बनाएँगे और इस बॉक्स में हम यहाँ पे बोल देंगे P और यहाँ पे बोल देंगे D। मतलब ये हमारा क्या है, ये हमको पेज नंबर देगा और ये हमारा जो है ये ऑफसेट देगा। पेज नंबर देगा और ये ऑफसेट देगा, पेज नंबर देगा, ऑफसेट देगा, पेज नंबर देगा, ऑफसेट देगा। पेज नंबर कैसे निकलेगा, पेज नंबर हमारा इस तरीक़ा से निकलेगा। टोटल पेज जो आया है उसको हम लॉग लेंगे तो हमको पेज नंबर निकल जाएगा, और ऑफसेट हमारा पेज साइज़ से निकल जाएगा। पेज साइज़ से हम लॉग ले लेंगे तो हमको जो है ऑफसेट निकल जाएगा। तो ये हमारा रहा लॉजिकल एड्रेस स्पेस का फॉर्मेट। तो सबसे पहला हमने जो है अपना स्टेप, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लॉजिकल एड्रेस स्पेस को हम लोग कंप्लीट कर लिया। सिंपल सा यहाँ पे समझिएगा,
हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे ये फार्मूला जो है वो अप्लाई करना है और अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लॉजिकल एड्रेस स्पेस जो होता है वो इक्वल साइज में डिवाइडेड होता है, जिसको हम लोग पेजेस बोलते हैं। और जितना भी पेज है वो हमारा जनरली 2 के पावर में होता है। जैसे ये सब एग्जांपल है, यहाँ पे देखिएगा। हमको क्या है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस दिया गया है, पेज साइज दिया गया है। अब यहाँ पे बोल रहा है नंबर ऑफ पेजेस निकालने के लिए, कितना पेज है। तो नंबर ऑफ पेज बोल रहा है निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पेज बोल रहा है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम कर देंगे लॉजिकल एड्रेस स्पेस डिवाइड बाई पेज साइज। तो ये आएगा 2 के पावर यहाँ पे इतना डिवाइड बाई 4 KB। तो इसको आप जो है चेंज कर लीजिए, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2 के पावर ये 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 25, और ये क्या हो जाएगा, ये 10 है तो ये हो जाएगा 2 के पावर 12, 2 के पावर 12 बाइट। तो ये आप निकाल लीजिए, हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 2 के पावर 13, 2 के पावर 13 हमारा एन आ गया। और वही आपको पी निकालना है, तो पी क्या हम कैसे निकालते हैं, पी निकालते हैं हम, ये जो है एन, इसको हम लॉग ले लेंगे तो हमको पी निकल जाएगा। तो डायरेक्ट 2 के पावर में जो है ना उसको ले लीजिए, तो ये 13 आ गया। उसके बाद आपको बोल रहा है डी, डी मतलब ऑफसेट। ऑफसेट हम कैसे निकालते हैं, पेज साइज का लॉग लेने से हमको ऑफसेट निकलता है। तो यहाँ पर कितना करेंगे, इसको हम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12, तो ये हमारा आ गया ऑफसेट। अब इसको अगर आपको फॉर्मेट में बनाना है, तो फॉर्मेट में बनाने के लिए आपको पी कितना आया है, पी आया है 13 बाइट का, 13 बिट का। और ये जो ये हमारा है डी, ये कितना बिट का आया है, ये 12 बिट का आया है। तो ओवरऑल लॉजिकल एड्रेस स्पेस कितना बाइट का हो गया, तो ये हो गया 25 बिट का। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से जो हम इसको निकालते हैं। समझ में आया। उसी तरह से अगला क्वेश्चन वहाँ पे दिया गया, क्वेश्चन देखिए और उसको जो है आप बनाइए। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है लॉजिकल एड्रेस आपको दिया गया 25 बिट का, लॉजिकल एड्रेस आपको 25 बिट का दिया गया है, आपको ऑफसेट दिया गया है, और उसके बाद बोल रहा है व्हाट आर द नंबर ऑफ पेजेस इन द सिस्टम। मतलब आपको पेज, टोटल पेज आपको निकालना है, जो कितना वहाँ पे पेज का नंबर है। क्लियर हुआ, क्या पूछ रहा है वो समझ में आया। जब समझ में आ गया तो उसको क्या कर सकते हैं, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन दिया गया है, बस कुछ नहीं करना है, आपको फार्मूला फार्मूला खेलना है। जो फार्मूला दिया गया है उसी को यहाँ पे आपको खेलते रहना है, फार्मूला फार्मूला। ओके, ओके, समझ में आया। तो ये हमारा जो है लॉजिकल एड्रेस, इधर गया लॉजिकल एड्रेस, ये हो गया 25 बिट का। और लॉजिकल एड्रेस स्पेस की बात करें तो ये हमारा कितना है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस की बात करें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2 के पावर 25। ये हमारा आ जाएगा 2 के पावर 25, समझ में आया। और इसको आप जब निकालिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 32 MB, जो कि ऑलरेडी आपको जो है ऊपर में मेंशन है। तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े, हमने लॉजिकल एड्रेस को क्या किया है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस को ऑर्गेनाइज कर लिया है। अब सेकेंड आते हैं हम फिजिकल एड्रेस स्पेस को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो फिजिकल एड्रेस स्पेस इज डिवाइडेड इनटू इक्वल साइज नोन एज फ्रेम। फिजिकल एड्रेस जो हमारा इक्वल साइज में डिवाइड है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम। और फ्रेम साइज बराबर होता है पेज साइज। जो पेज साइज रहता है उसके इक्वल हमारा होता है फ्रेम का साइज। इच फ्रेम होल्ड वन पेज, जितना भी हमारा फ्रेम है वो एक पेज को होल्ड कर सकता है। एनी पेज कैन स्टोर इन एनी फ्रेम, कोई भी पेज जो है कोई भी फ्रेम में आ सकता है, क्योंकि ये नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन है। इसमें भी कुछ कुछ फार्मूला है, फार्मूला को देखिएगा। हमारा नंबर ऑफ फ्रेम कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ फ्रेम आप क्या करिएगा, पूरा को डिवाइड कर दीजिए एक के साइड से, तो आपको पूरा निकल जाएगा। फ्रेम का नंबर कैसे निकलेगा, तो आप क्या करिएगा, ये एम जो है इसका लॉग जो है आप 2 के पावर में करके लॉग ले लीजिए, वो आपको निकल जाएगा। फ्रेम का जो ऑफसेट होता है वो पेज के ऑफसेट के इक्वल होता है, मतलब दोनों का वैल्यू डी होता है। और इसको अगर हम ऑर्गेनाइज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा एफ और एक हो जाएगा डी। एफ हम बोलेंगे फ्रेम नंबर को, और एक हम बोलेंगे फ्रेम का जो ऑफसेट है उसको हम लोग बोलेंगे, जो कि पेज साइज के इक्वल होता है। ये हमारा हो गया फिजिकल एड्रेस स्पेस। इस तरह से हम लोग करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, 4, ये 4 है, तो 4 है तो इसको हम क्या करेंगे, दो दो बिट में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एफ है, फ्रेम का नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 बिट का। इसमें भी कुछ कुछ एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल देखिएगा, और इसी एग्जाम्पल में हम दोनों को कंसिडर कर लिए हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या है, लॉजिकल एड्रेस दिया गया है, फिजिकल एड्रेस दिया गया है, पेज का साइज दिया गया है, और एन बोल रहा है। तो एन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एन निकालने के लिए हम जो है करते हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस डिवाइडेड बाई पेज का साइज, यही करते हैं। तो इसको आप जब निकालिएगा तो 2 के पावर 31 हो जाएगा।
2 के पावर 31 हो जाएगा हमारा लॉजिकल एड्रेस स्पेस, और फिजिकल एड्रेस स्पेस करिएगा तो 2 के पावर 20 हो जाएगा। ओके, कैसे कर रहे हो, क्लियर हो रहा है? अब यहाँ पे क्या करिए, आप डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे आप जब डिवाइड करिएगा, ये जो हम निकाले हैं ये क्या निकला है, ये हमारा निकला है, ये हमारा क्या निकला है, ये हमारा निकला है लॉजिकल एड्रेस स्पेस। तो हमको n निकालना है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड कर दे, चलिए डायरेक्ट कर देते हैं। डिवाइड बाई पेज का साइज, मतलब यहाँ पे हो जाएगा ये 2 के पावर 12 हो जाएगा। इसको करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 के पावर 12 बिट। ओके, इसको आप निकाल लीजिएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा यहाँ पे, ये 12 है तो 8 10 1 19, ये हमारा हो जाएगा 19 बिट का। ओके, क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 19, और 2 के पावर 19 का मतलब क्या होता है, 2 के पावर 9 का मतलब होता है 512, और 2 के पावर 10 का मतलब के, और ये बी। तो ये हम यहाँ पे नंबर है ना, तो के होगा सिर्फ। और वहीं पे अगर हमको एम निकालना है तो एम हम यहाँ पे फिजिकल एड्रेस का ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 20, और डिवाइड बाई फ्रेम साइज। तो फ्रेम साइज बराबर क्या होता है, पेज साइज होता है। तो हम यहाँ पे दोनों को एक ही कंसिडर कर सकते हैं, 2 के पावर 12। तो ये क्या हो गया, 2 के पावर 8 हो गया, मतलब यहाँ पे हमारा जो है 256 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा। पी का बात करें तो पी हमारा क्या होता है, पी हमारा होता है पेज साइज का, जो यहाँ पे पी मतलब क्या होता है, ये जो हमारा है लॉजिकल एड्रेस स्पेस, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं तो हमारा आ जाता है, इसको एन को। और एन हमारा यहाँ पे क्या है, एन हमारा है टोटल नंबर ऑफ लॉजिकल एड्रेस। तो यहाँ पे एन को क्या करिए, लॉग में ले लीजिए, इसको थोड़ा सा यहाँ पे जगह की कमी हो रही है। ओके, तो लॉग ले लेंगे किसका, एन का लॉग लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा कितना, 19। और एफ हमारा इसका लॉग लेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, ये हमारा आ जाएगा 8। और डी जो होता है वो डी भी हमारा जो पेज साइज का लॉग लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या किए हैं, इस तरह से हम अपना सब कुछ फाइंड आउट कर लिए, जस्ट हमने फार्मूला का यूज़ कर लिया और कुछ नहीं है। और यहाँ पे पी का वैल्यू 19 आ गया है, डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू 12 है, इसका भी डी का वैल्यू 12 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, ये हमारा 8 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हुआ? ये एग्जाम्पल आपके लिए रहेगा होमवर्क, इसको आप जो है ट्राई करिएगा। ओके, बस ये फार्मूला याद रखिएगा, ये फार्मूला आपका यूज़ होगा। अब तीसरा हम लोग आते हैं एमएमयू को ऑर्गेनाइज करते हैं। सिंपल पेजिंग में या फिर हम जब भी नॉन कंटीग्युअस एलोकेशन का बात करेंगे तो तीन चीज़ हम वहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे। एक हमारा जो है लॉजिकल एड्रेस स्पेस, तीसरा दूसरा हमारा फिजिकल एड्रेस स्पेस, तीसरा हमारा एमएमयू मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। तो अब हम लोग तीसरा को ऑर्गेनाइज करेंगे, एमएमयू को। तो एमएमयू मतलब पेज टेबल, इसको आप कई नाम से जानते हो, क्योंकि पेज टेबल है मेरा, या फिर पेज मैप टेबल है, या फिर एड्रेस ट्रांसलेशन टेबल है। इसको आप ज़्यादातर जो है पेज टेबल के नाम से जानते होंगे। तो एमएमयू मेरा जो है, ईच प्रोसेस हैज इज ओन पेज टेबल। जो भी मेरा प्रोसेस, जितना भी प्रोसेस होता है सबका अपना अपना क्या होता है, पेज टेबल होता है। पेज टेबल आर स्टोर्ड इन मेमोरी, मेमोरी में पेज टेबल स्टोर होता है। पेज टेबल इज ऑर्गेनाइज एज अ सेट ऑफ एंट्रीज नोन एज पेज टेबल एंट्री। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा एंट्री होता है, उसको हम लोग पेज टेबल एंट्री बोल देते हैं। नंबर ऑफ एंट्री इन पेन टेबल जो होता है वो नंबर ऑफ पेजेस होता है, जितना हमारे पास पेजेस रहेगा उतना एंट्री इसमें रहेगा। पेज टेबल एंट्री जो है पीटीई कंटेन फ्रेम नंबर इन विच पेज इज प्रेजेंट। पेज टेबल एंट्री हमारा क्या करता है, फ्रेम नंबर को कंटेन करके रखता है, जिसमें हमारा जो है पेजेस प्रेजेंट रहता है। पेज टेबल एंट्री होता है वो डिनोट किया जाता है ई से, और पेज टेबल का साइज जो होता है वो एन इंटू ई होता है। एन इंटू ई होता है, ई मतलब एंट्री, पेज टेबल एंट्री, और एन जो मेरा है वो कितना वहाँ पे हमारा प्रेजेंट है। ओके, इसको अगर हम जानेंगे तो इस तरह से होता है, ये मेरा पेजेस है, नंबर दिया गया है, और इसमें फ्रेम स्टोर किया गया है, और वो पेज टेबल एंट्री को हम लोग ई से डिनोट कर रहे हैं। अब यहाँ पे चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, और एग्जाम्पल देखने से पहले यहाँ पे जो है जो भी चीज़ अभी पढ़े हैं उसको थोड़ा सा अगर हम समराइज करें तो हमारा इस तरह से काम होगा। सीपीयू हमारा क्या होगा, सीपीयू हमको लॉजिकल एड्रेस जनरेट करके देगा, और इस लॉजिकल एड्रेस को लेकर हम कहाँ जाएंगे, एमएमयू में। एमएमयू यहाँ पे क्या है, पेज टेबल मेरा एमएमयू है, वहाँ पे गए, वहाँ से हमको फ्रेम का नंबर मिलेगा, और उस फ्रेम के नंबर के थ्रू हम क्या करेंगे, उस फ्रेम के नंबर के थ्रू हम लोग जो है अपना फिजिकल एड्रेस स्पेस में जाएंगे। तो इस तरह से हमारा सिंपल पेजिंग में काम चलता है। एक एग्जाम्पल करें, इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि सपोज करिएगा ये हमारा क्या है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस दिया गया है,
और इस लॉजिकल एड्रेस स्पेस के थ्रू हमने क्या किया, लॉजिकल एड्रेस निकाल लिया 13 बिट का। फिजिकल एड्रेस स्पेस दिया गया, उसके थ्रू हम लोग फिजिकल एड्रेस निकाल लिए 12 बिट का। पेज का साइज दिया गया, उसके थ्रू हमने क्या किया है, ऑफसेट निकाल लिया है 10 बिट का। सब कुछ निकाल लिए। अब निकालने के बाद यहाँ पे देखिएगा हमारा जो है लॉजिकल एड्रेस स्पेस कितना है, 8 KB का है। अब ये 8 KB का तो है, ठीक है। हमको पेज का साइज कितना दिया गया, 1 KB का, मतलब 1 KB जो है वो एक पेज है। तो यहाँ पे कितना पेज आएगा, टोटल जो है हमारे पास 8 पेज आ जाएगा, क्योंकि एक जो है एक KB ले रहा है। सेम इसी तरह से यहाँ पे हम आए, जो हमारा पेज जो है फिजिकल एड्रेस स्पेस में, तो यहाँ पे 4 KB का है। और एक पेज जो है वो एक फ्रेम में स्टोर होता है, मतलब यहाँ पे कर सकते हैं हमारे पास 4 फ्रेम आएगा। तो इस तरह से हम जो है सोच सकते हैं, इस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। वही चीज़ है यहाँ पे, सीपीयू में हमारा लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया। लॉजिकल एड्रेस का फॉर्मेट क्या है, एक पी रहता है और एक डी रहता है। पी मतलब हमारे पास जो है, पी मतलब क्या होता है, तो पी मतलब हमारे पास जो है, अगर हमारा एन जो है वो एन को हम लॉग लेते हैं तो पी निकल जाता है। एन को लॉग लेते हैं तो पी, और एन हमारा क्या होता है, टोटल हमारे पास जो है लॉजिकल एड्रेस का नंबर है वो हमारा पी होता है, एन होता है। एन का लॉग लेने से हमारा पी आ जाता है। ओके, पी और यहाँ पे डी, डी मतलब हमारे पास जो पेज साइज है, पेज साइज का हम लॉग लेते हैं तो हमारा डी निकल जाता है। तो यहाँ पे पी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पी के थ्रू हम लोग जो है पेज टेबल में जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, पेजेस आता है। पेजेस का जो बिट में जो साइज होता है वो आता है, उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पेज टेबल में जाते हैं। और पेज टेबल में जाने के बाद वहाँ से हमारा जो है मिलता है फ्रेम का नंबर। उस फ्रेम के नंबर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपना फिजिकल एड्रेस निकालने के लिए हम लोग फ्रेम में पुट करते हैं। और ये जो डी है, इस डी को हम लेकर यहाँ पे पुट करते हैं और हमारा निकल के आ जाता है फिजिकल एड्रेस स्पेस का लोकेशन। फिजिकल एड्रेस स्पेस का लोकेशन। इस तरह से हमारा काम चलते रहता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब यहाँ पे ये तो सिंपल पेजिंग का ये फंडा हो गया। यहाँ पे ये जो फार्मूला, ये सब फार्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये सब फार्मूला को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, एन मेरा क्या है, नंबर ऑफ पेजेस है। पेज नंबर हम कैसे निकालते हैं, पी, पेज नंबर को हम लोग पी बोलते हैं। एक स्पेसिफिक पेज को हम लोग जो है उसका नंबर को हम लोग पी बोलते हैं। ओके, और एन को लॉग लेने से हमारा पी निकल जाता है। और पेज साइज को हम लोग लेते हैं लॉग, तो वहाँ पे हमारा डी निकल जाता है। उसके बाद हमारा किधर गया, फिजिकल एड्रेस स्पेस में आए तो मेरा नंबर ऑफ फ्रेम जो होता है उसको हम एम डिपेंड करता है, और फ्रेम नंबर जो मेरा होता है वो एफ होता है। ओके, फिर हम आए एमएमयू में, और एमएमयू यहाँ पे ये देखे पेज टेबल का साइज बराबर एन इंटू ए होता है। एन मेरा क्या होता है, एन मेरा नंबर ऑफ पेजेस होता है। नंबर ऑफ पेजेस इंटू एक पेज का जो एंट्री है उसका साइज हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल निकल के आ जाएगा। ये तो हमारा सिंपल पेजिंग हुआ, इस तरह से काम चलेगा। लेकिन इसके परफॉर्मेंस की बात करें थोड़ा सा, तो इसमें टाइम का इशू आ जाता है। टाइम का इशू कैसे आ जाता है कि हमारे पास जो मेन मेमोरी एक्सेस टाइम होता है वो एम होता है, ठीक है। तो सीपीयू पहले क्या करता है, वर्चुअल एड्रेस को, ये क्या करता है, वर्चुअल एड्रेस या फिर आप बोलते हैं ये लॉजिकल एड्रेस को क्या करता है, जनरेट करता है। और इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसके थ्रू हम लोग मेन मेमोरी को एक्सेस करते हैं। क्योंकि पेज टेबल क्या होता है, पेज टेबल हमारा प्रेजेंट रहता है वो मेन मेमोरी में रहता है। पेज टेबल प्रेजेंट इन मेन मेमोरी। पेज टेबल प्रेजेंट कहाँ रहता है, मेन मेमोरी में रहता है। तो हम पेज टेबल को जाके एक्सेस कर रहे हैं, मतलब मेन मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, तो मेन मेमोरी एक्सेस टाइम क्या है, एम है। ओके, फिर हम पेज टेबल में जाके हमको फ्रेम का नंबर मिलता है। और उस फ्रेम के नंबर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल एड्रेस मतलब मेन मेमोरी को फिर से एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 बार मेन मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम हो गया वो हो गया 2M, जो कि बहुत बड़ा है, मतलब दुगना टाइम लग रहा है। तो क्या हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, टाइम का इशू आ रहा है। हम जो है डायरेक्टली एक बार एक्सेस करेंगे तो काम हो जाए, लेकिन यहाँ पे दो दो बार हम फालतू में क्या कर रहे हैं, मेमोरी का एक्सेस कर रहे हैं। तो ये क्या है, टाइम का इशू है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीका लगाते हैं कि हम लोग जो है कैसे उसको कम कर सकते हैं। तो टीएलबी का हम लोग यूज़ करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग जो है टीएलबी यूज़ करते हैं, पीएससी यूज़ करते हैं। तो ये सब हम लोग जो है क्यों करते हैं, तो ये सब हम लोग जो है पेजिंग के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, जो कि टाइम ज़्यादा लग रहा है उसको कम करवाने के लिए ये सब हम यूज़ करते हैं। ओके, तो गाइस इसमें से आपको न्यूमेरिकल बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या फिर आपको सिंपल सा पेजिंग कह देगा एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपको ये सब डायग्राम जो है आपको बना के एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो भी कंसेप्ट है आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जो भी फार्मूला है उस फार्मूला को आप अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि इसी सब फार्मूला से क्या होगा, आपका क्वेश्चन बनेगा।
कोई एक चीज़ मिसिंग कर देगा और कहेगा ये फाइंड आउट करिए, तो वो सब जो है आपको फार्मूला से ही आएगा। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो गाइस आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके परफॉर्मेंस का कि क्या टाइम को हम कैसे जो है घटा सकते हैं, ये सब चीज़ें। तो मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, उसमें हम लोग और अच्छे से सेम कंसेप्ट हमारा सेम रहेगा, बस वहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।